ओम गण गणपतये नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आप सभी को तिल चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे संकट चौथ व्रत की कथा। इस साल 29 जनवरी 2024 को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसे संकष्टी चतुर्थी, माघ चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। पूजा में तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर पूजा करने और कथा सुनने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत की कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनको देखकर पूछा कि आप किसका व्रत कर रही हो, वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया, पर वह चौथ माता का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया। अब सेठानी उसके विवाह की चिंता करने लगी। तब उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन सेठानी फिर भी तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई और इसे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आ गया। उन्होंने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बीत जाने पर गणगौर आई तो लड़की गणगौर पूजने जाती। उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में से बैठा दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अदब्याई नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर को आ गई। वह जाती तो वह ऐसे ही आवाज आती। ऐसे करते करते वह लड़की दुबली पतली हो गई। एक दिन माता ने पूछा कि बेटी, तेरे को सब कुछ मिलता है, फिर भी इतनी कमजोर कैसे हो गई। तब उसकी बेटी ने अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया के आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर लगन मंडप में बैठा दिया और वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हो गए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली छा गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो। भगवान गणेश की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के, हुंकारा भरने वाले पर भगवान गणेश की, माता चौथ की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलिए चौथ माता की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं संकटा माता की कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत ही चिंता में रहती और दुखी रहती, क्योंकि बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती। बुढ़िया के घर के बाहर एक कुआं था, उस पर बैठकर रोया करती। बुढ़िया का यह कर्म रोज चलता रहता। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली। उसने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो, तुम्हें किस बात का कष्ट है,
तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस औरत का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और वह रोती रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुना उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम सचमुच ही दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया के बात सुनते ही दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश जा चुका है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है, मुझे परेशान करती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत ही दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई, उसके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रो रही हो? बुढ़िया ने कहा कि हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या छिपा है? आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुख गाथा आपको सुना दूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख तो बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया, उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह से सुनाया करती है, उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण मैं परेशान होकर बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांगकर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए बुलाया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो गई, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक बुढ़िया स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हो गई। बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है या त्योहार? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए बुलाया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी बुलाया था? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? तब संकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ जिसे तुमने आमंत्रित किया था। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ गई और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाइयाँ आदि का भोजन कराया। इसे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत ही प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे का मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा करके सुहागिनों को भोजन करा रही थी तो किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी हुई थी। उसने कहा,
लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत ही वहां से चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट आई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी सकुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुक गया और पूछा, बहन तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर राजा उसको अपने महल में लेकर आ गया। महल में जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से यह मेरी बहन है, इसी महल में रहेगी, इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी हवेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया और आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो, अब अपने घर को चलो। तब पत्नी ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो मेरे ईश्वर रूप पति हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करो। इतना कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर को और प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने मुझे बहन बनाकर मुझे अपने महल में रखा। यदि आपको किसी भी तरह का सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर को चले गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा कि उस बहन ने जाते समय कहा था, जब मेरे पर संकट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई थी, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट आए तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके घर चलना चाहिए। ऐसा विचार कर कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर चले गए। जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, सब लोग बहुत परेशान में पड़े हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की पत्नी की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति के साथ संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को
जिमा कर अनजाने में हुई अपनी भूल के लिए संकटा माता से क्षमा याचना की। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को सौंपन में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट दोबारा मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने सौंपन की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। अब वो राजा और रानी पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। बोलिए संकटा माता की जय हो। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत ही गरीब थी और देवरानी बहुत ही मालदार थी। जेठानी उसके यहाँ पीसने जाया करती। पोने के लिए जाती, हाथ धोकर बर्तन धोकर एक लोटे में डालकर अपने घर ले आती, अपने पति को पिला देती थी। इस तरह की कंगाली में भी धीरज नहीं छोड़ती थी। सदा गणेश जी की पूजा किया करती, धूप दीप करती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने आटे का पानी ले जाते देख लिया तो अपनी माँ से बोले, माँ अपने आटे को चुरा कर ताई आटे में पानी मिलाकर ले जाती है, वह पानी ताऊ जी को पिला देती है। जब दूसरे दिन जेठानी आटे के घोल का पानी ले जाने लगी तो देवरानी ने छीन लिया और बोली, इस तरह रोज रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो हमारा घर किस तरह बसेगा। बेचारी जेठानी खाली हाथ अपने घर आ गई। उसका पति बोला, ला पानी। जेठानी ने सारी बात कह दी, लेकिन उसको भूख से क्रोध आया और लाठी दे मारी। बेचारी रोकर सो गई। रात को आए चुटक विनायक जी और बोले, कैसे सो गई। वह बोली, सो नहीं तो क्या करूं, मुझे बिना कसूरी मारा गया। गणेश जी बोले, तेरी बात तो मैं फिर सुनूंगा। मैं घर घर से प्रसाद खाकर आया हूँ, मुझे निपटने जाने की जगह बता दो। उसने कहा, जहाँ चाहो वहीं कर लो। अब मार खाई तो जेठानी गुस्से में थी। थोड़ी देर में विनायक जी फिर आ गए और कहने लगे, अरे अब पूछूं कहाँ पर। भूखी जेठानी को क्रोध आया और क्रोध में कहने लगी, मेरे सिर पर पहुँच लो। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह उठी तो देखा जगह जगह धन की ढेर लगी हुई थी। बाल में हीरे मोती जवाहरात पाए हुए थे। सारा सिर सोने से पीला हो गया। दोनों स्त्री पुरुष मिलकर धन इकट्ठा करने लगे और दोनों पति पत्नी धन पाकर बहुत ही खुश हो गए। इधर जब देवरानी ने देखा कि इतना दिन चढ़ाया और जेठानी नहीं आई तो क्या कारण है, अपने बच्चे और लड़के लड़कियों को भेजा, देख कर आओ ताई आज क्यों नहीं आई। लड़के लड़की गए, जाकर देखा कि दोनों धन इकट्ठा करने में लगे हुए थे। वह जाकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर में बहुत सा माल धन बिखरा पड़ा है, उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। देवरानी ये सुनकर परेशान हो गई। देवरानी आखिर उसके घर गई, कहने लगी कि इतना धन दौलत कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बात बता दी। देवरानी अपने घर गई, अपने पति से बोली कि आज मुझे मारो। वह बोला, क्यों। वह बोली, तुम मारो तो सही। वह नहीं मानी। वह बोली कि जेठानी के घर इतना धन हुआ है। उसके पति ने समझाया यो धन कहाँ पड़ा है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने 2-4 साधारण सी लगा दी। उसने झूठ मूठ चिल्लाना शुरू कर दिया और रो धोकर सो गई। रात को गणेश जी आए और बोले, क्यों सोई हो। तब वह कहने लगी, सो नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, मुझे तो निपटने जाना है। वह बोली, महाराज इतनी बड़ी हवेली तो पड़ी है, कहीं पर जाकर निपट लो। सारा घर नरक से भर गया। वह बोले, पहुँचूं कैसे। वह बोली, मेरे सिर पर पहुँच लो। विनायक जी ने उसके सिर से पहुँच दिया। गणेश जी चले गए। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी व बच्चों ने देखा कि सारा घर नरक में भरा पड़ा था। घर में नरक ही नरक हो गया, सिर भी गंदा हो गया था। उनको बहुत गुस्सा आया कि सेठ सेठानी के तो इतना गणेश जी ने धन किया और मेरे गंदगी ही गंदगी कर दी, इसलिए किसी की हिरस नहीं करनी चाहिए। जैसा कोई करे वैसा ही भगवान फल देता है। सुनाने वाले और सुनने वाले, हुंकारा देने वाले भगवान गणेश की कृपा उन पर बनी रहे। जय गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब चौथ माता की आरती सुनते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया,
बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावने, ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डेरू, 64 जोगन नाचत, नृत्य करे भेरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान करे, मैया तेरा ध्यान करे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलिए चौथ माता की जय हो। आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माताओं और बहनों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।